दोस्तों, अगर आपको किसी प्रिंसेस की पिक्चर बनाने को कहा जाए तो आप कैसी पिक्चर बनाएंगे? ऐसी, ऐसी, ऐसी या फिर ऐसी? आप इनमें से कोई भी पिक्चर बनाएं, लेकिन उसका ताल्लुक रियलिटी से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसेस को लेके जो भी इमेजेस आपके जहन में हैं वो किसी ना किसी मीडिया विजुअल्स के जरिए आप तक पहुंचे हैं और शायद रियलिटी में आपने कभी कोई प्रिंसेस देखी ही नहीं है। This is how modern day social media visuals are manipulating our minds, और हम किसी हाइपर रियल वर्ल्ड में रहते हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ये सोशल मीडिया कल्चर किस तरह से विजुअल्स के जरिए एक नया कल्चर जन्म दे रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह से हमें डेंजरस जोन में ले जाता है। हाल ही में होने वाली केट मिडल्टन की एडिटेड फोटो के हवाले से जो कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई है, ये हमें इस हवाले से क्या सिखाती है, आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करें। मगर उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। केट मिडल्टन, जो कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के प्रिंस विलियम की वाइफ हैं और प्रिंसेस ऑफ वेल्स का टाइटल उनके पास है, पिछले चंद मंथ से न्यूज के मुताबिक किसी सर्जरी की वजह से पब्लिक अपीयरेंसेस में नहीं आ रही थी। मगर 10 मार्च को उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मदर्स डे की सेलिब्रेशंस के हवाले से एक पिक्चर अपलोड की, जिसके बाद उनकी एब्सेंस की कंट्रोवर्सी को खत्म हो जाना चाहिए था, मगर वो उसको एक नेक्स्ट ही लेवल पे ले गई। ऐसा तब हुआ जब एसोसिएट प्रेस और रॉयटर्स जैसी न्यूज एजेंसीज ने इसे डॉक्टर्ड पिक्चर डिक्लेयर करते हुए बाकी न्यूज एजेंसीज को भी इसे अपने सिस्टम से हटाने को कह दिया। और लेटर ऑन प्रिंसेस की जानिब से अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात को एक्सेप्ट भी किया गया। लाइक मैनी एमेच्योर फोटोग्राफर्स, आई डू ओकेजनली एक्सपेरिमेंट विद एडिटिंग। मगर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बल्कि न्यू ट्रेंड्स चलने लगे जिसमें यह कहा गया कि शायद प्रिंसेस की रिकवरी के हवाले से किसी सीरियस कंडीशन को कंसील करने की अटेम्प्ट के तौर पर इस फोटो को अपलोड किया गया था। मगर मसला सिर्फ इन सोशल मीडिया ट्रेंड्स और कंट्रोवर्शियल थ्योरीज का नहीं है। जिस जानिब मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूं वो मसला इससे कहीं ज्यादा सीरियस है। केट मिडल्टन का ये कैंडिड एडमिशन कि वो अपनी फैमिली की एक फ्लॉलेस पिक्चर दुनिया को दिखाना चाहती हैं, इस फिनोमेना की एक्नॉलेजमेंट है कि जैसे जैसे एआई टूल्स की एक्सेसिबिलिटी लोगों में बढ़ती जा रही है, हार्मलेस इन्हेंसमेंट और डिसेप्टिव मिसरिप्रेजेंटेशन की लाइन ब्लर होती जा रही है। ये टेक्निकल से ज्यादा एक एथिकल इशू है, क्योंकि इसकी इंप्लीकेशंस सिर्फ सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स के इमेजेस तक महदूद नहीं है, बल्कि आज के दौर में जहां पर एआई टूल्स और डीप फेक को यूज करके किसी को भी पागल बनाया जा सकता है, यही टूल्स मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन का बाइस भी बन सकते हैं। 2007 में पब्लिश होने वाले इस आर्टिकल को देखिए, जिसका टाइटल है चेंजिंग हिस्ट्री, डॉक्टर्ड फोटोग्राफ्स अफेक्ट मेमोरी ऑफ पास्ट पब्लिक इवेंट्स। इस आर्टिकल के रिसर्चर्स ने रोम में इराक वॉर के खिलाफ होने वाली एक प्रोटेस्ट की पिक्चर को उठाया, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट थी, और उसमें कुछ अग्रेसिव लोगों को शामिल कर दिया। उसके बाद ये पिक्चर लोगों को दिखाई गई और क्वेश्चनियर के जरिए उनसे पूछा गया कि क्या वो ये पिक्चर पहले देख चुके हैं। 90% ऑफ देम एक्सेप्टेड कि वो ये पिक्चर पहले देख चुके हैं, बट दे डिड नॉट नोटिस द इंटरवेंशंस जो कि इस पिक्चर के साथ की गई थी। एंड लेटर ऑन दे वर रेडी टू एक्सेप्ट कि रोम इवेंट वाज अ वायलेंट इवेंट। आज की इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में एआई टूल्स ने हमारी आर्टिस्ट्री की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया है, एंड आवर रियलिटी इज नो मोर रियल, बल्कि सोशल मीडिया कल्चर ही हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। मगर इस सोशल मीडिया कल्चर को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कल्चर। कल्चर किसी भी सोसाइटी के आर्ट्स, आइडियाज, इंटेलेक्ट का एक्सप्रेशन होता है। ट्रेडिशनल कल्चर में जहां पर आर्ट्स, पोइट्री, आर्किटेक्चर शामिल थे, कंटेम्प्रेरी कल्चर में टेलीविजन, एडवर्टाइजिंग, म्यूजिक वीडियोस, यूट्यूब, सोशल मीडिया सब शामिल हो गए हैं। सो कल्चर का पर्पस होता है कि वो किस तरह से हमारे इर्द गिर्द की रियलिटी को हमारे लिए इंटरप्रेट करता है। बट इफ कल्चर इज रियलिटी एंड हाउ वी अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, then what is this? I think I'm ready to start dating again. What are you looking for? I do Until I judge met children them. by their name. News has become all too common on social media. इतने ज्यादा विजुअल्स और आवाजों में हाउ डू वी नो विच वन इज ट्रू? फ्रांस के एक फिलोसोफर थे बॉड्रिलार्ड, और उन्होंने एक बुक लिखी सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन।
इस बुक से हमें इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने में काफी मदद मिलती है, क्योंकि इस फिनोमेना के बारे में बात करते हुए वो ये कहते हैं, कल्चर इज नो लॉन्गर ऑलवेज बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिनल रेफरेंस रियलिटी, but rather cultural products that we experience is the world around us। और इस फिनोमेना के लिए जो टर्म उन्होंने यूज की वो है सिमुलेक्रा, जिसका मतलब है क्या रियलिटी इज नॉट जस्ट अ कॉपी ऑफ द रियलिटी बट कॉपी ऑफ एन अदर कॉपी। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार फिर उसी एग्जाम्पल पर वापस लेके जाऊंगा जो इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपके सामने रखी थी कि अगर आपको प्रिंसेस की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो आप इनमें से कौन सी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। अगर प्रिंसेस की पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए आपकी इंस्पिरेशन किसी ऐसी चीज से आ रही है विच इज ऑलरेडी इंस्पिरेशन ऑफ अनदर रियलिटी, दैट इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि विद सो मेनी मीडिया विजुअल्स अराउंड अस, ये हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन बन गया है कि हम रियलिटी और उसकी कॉपी में फर्क कर सकें। और बॉड्रिलार्ड इस फिनोमेना के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हाइपर रियलिटी, जिसका मतलब है कि रियलिटी और सिमुलेशन यानी उसकी कॉपी में लाइंस ब्लर हो जाती हैं एंड यू नेवर गेट टू नो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज जस्ट अ कॉपी ऑफ द रियलिटी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 9/11 के हवाले से जो नॉलेज आप रखते हैं वो आपके पास कहां से आया है, क्या आपने खुद से रिसर्च करके फैक्ट्स को इकट्ठा किया है या कि मीडिया फुटेजेस और मूवीज के जरिए आपने वो नॉलेज गैदर किया है। आप अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो आप ये समझने में कामयाब हो जाएंगे कि कितनी आसानी से हम इन सिमुलेशंस पे बिलीव कर लेते हैं। एंड इन दीज कंटेम्पररी टाइम्स इफ आई आस्क यू व्हाट इज ह्यूमन, दिस और दिस, आपके पास टीवी, मूवीज, सोशल मीडिया से आने वाली इतनी ज्यादा फुटेजेस अवेलेबल हैं कि यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक दिस जेंटलमैन। What's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong? और इसको कहते हैं मीनिंग एक्सप्लोजन। जब हमारे पास एक चीज को लेकर इतने सारे मीनिंग्स अवेलेबल होते हैं और उनकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं कि हमारे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि व्हाट इज द ट्रूथ। और यही हुआ केट मिडल्टन की इस एडिटेड फोटो की कंट्रोवर्सी के बाद। आज इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थ्योरीज हमारे सामने आ रही हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज द ट्रूथ। केट मिडल्टन की इस एडिटेड फोटो की कंट्रोवर्सी ने हमें यही सिखाया है कि इस सोशल मीडिया कल्चर के दौर में AI टूल्स का इस्तेमाल काफी एहतियात से किया जाना चाहिए और ये आज के दौर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कब एक सिंपल इंटरवेंशन विद द इमेज एक डिसेप्टिव इंटरवेंशन बन सकती है, यू नेवर गेट टू नो। AI टूल्स की बढ़ती हुई एक्सेसिबिलिटी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, कमेंट्स में उनका इजहार जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि वो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो इन AI टूल्स के हवाले से हमें लेने चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि इस तरह के मौज़ूआत पर मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।